आप सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। कोविड-19 के संबंध में पूर्व में भी हम आपको लाइव करके कुछ बताते रहे। आज की भी स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आप सभी बंधुओं को मेरा सत बार नमन। तो आपने धैर्य धारण किया और जो है कोरोना वायरस से आप निपटने की जो कोशिश की, इस सब के लिए आपको सभी जो मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बंधुओं, भारत देश की स्थिति कोरोना वायरस से पूरी तरीके से ग्रसित है और इस संबंध में आपको पूर्व में भी मैं अवगत कराता रहा, जिससे मैं काफ़ी अवगत कराते के साथ साथ मैं काफ़ी दुखी भी हूँ। आज आपकी स्थिति को मैं जो देख रहा हूँ, उस स्थिति से मैं काफ़ी गंभीर हूँ। सड़क पर वो सभी अपने सहयोगीगण, जिसपे फैक्ट्री के लोग मजदूर कहते हैं, सरकार भी उन्हें मजदूर कहती है, मजदूर की संज्ञा देती है। हम उन्हें मजदूर नहीं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, हम उन्हें अपना सहयोगी मानते हैं। वो मेरे भाई हैं जो हमें छोड़कर प्रदेश में, अर्थात आपके करीब आपके फैक्ट्रियों में सहयोग करते हुए अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह में आप वेतन देते थे और उन्हें हे की दृष्टि से देख करके उन्हें आप मजदूर की संज्ञा देते। जिन्होंने श्रम के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, जो श्रम की बदौलत आपको महत्व देते थे, अपना मालिक समझते थे। मालिक भगवान के बराबर होता था, लेकिन मालिक ने हमारे श्रमिक भाइयों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे छोटे बच्चों के साथ जो व्यवहार किया, वो अत्यंत ही दुखदायी और निंदनीय है। 20 दिन तक उनका साथ नहीं दे पाए। वो भूख से परेशान होकर के सड़क की ओर अपना रास्ता तय करने की स्थिति में रास्ता तय करने लगे। रास्ता तय करने में कुछ लोग इस महामारी में रास्ते में मारे गए, कुछ लोग अपने भूख से मर गए, कुछ रास्ते में मर गए, कुछ रास्ता तय करते अपने घर के करीब मर गए, कुछ सड़क दुर्घटना में मारे गए। और सरकार ने जो सहयोग किया, देर में सहयोग किया, उनकी मजबूरियां को आंका, उनसे किराए के रूप में उनसे बचे हुए जो पेट के लिए रखे हुए थे, उसकी जेब से वसूली की। सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए सबसे पहले उनको जो सुविधाएं देने के लिए कोशिश की, तो दारू दिया, शराब दिया, शराब की लंबी कतारों को लगवा दिया, अपनी जेब भर लिया। यह है सरकार की मंशा। तमाम प्रांतीय सरकारों ने उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके पीठ पर वो निशान छोड़ दिए, जो जिंदगी बेकरार के रूप में वो हमेशा याद रखेंगे। 2019 और 20 को याद रखेंगे। वो उसी उम्मीद के साथ आपको हमेशा वोट देते रहे, आपकी सरकार को बनाते रहे, या आप उनके पीठ पर निशान छोड़ जाएं, अपने पुलिस के द्वारा उन निशान के सबूत को छोड़ जाएं, वो याद रखेंगे। आप प्रकट हुए ब्रह्मा के तरीके से, विष्णु के तरीके से, अपने हाथ दिखा दिए कि अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। वो अपनी पीठ के दर्द को एहसास करते। आपने कह दिया लॉकडाउन है, समय के पहले बता दिया होता तो आज ये मेरे श्रमिक भाइयों की दशा न हुई होती। आज श्रमिक मेरे रोते हुए
रास्ते को तय कर रहे हैं। रास्ते को तय करते करते अपने पीठ और पेट को चिपका करके, अपने भूख और प्यास को मिटा करके अपने मां बाप से मिलने के लिए वो मेरे छोटे भाई सड़क की दूरियां नापने लगे। हजारों किलोमीटर चलते हुए वो अपने घर के करीब पहुंचते कुछ लोग मर गए। इन दर्द को, जिस तरीके से दर्द को उन्होंने झेला, वो उन्हें याद रहेगा। टीवी के माध्यम से उन्हें उनको कुछ देने की बातें करते रहे तो कोटेदार उन्हें अलग लूटता रहा। दवा के नाम पर उन्हें दुकानदार लूटता रहा। महामारी को बचने के लिए डॉक्टर ने अगर उनके अलग कदम उठाते रहे तो अराजकता उन तक पहुंचने नहीं दिए। तबलीगी जमात के लोग महामारी फैलाने में सफल रहे और मोदी मंत्र फेल हो गया। मोदी जी ने भले सकारात्मक पहलू को अपना करके आप लोगों के पास कुछ आंशिक मदद की, वो पर्याप्त नहीं था। उस आंशिक मदद से परिवार कितने दिन तक जीवित रह सकता है, नहीं था। अंत में उन्होंने लॉकडाउन में तमाम नियम कानून लगा करके ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, तमाम चीजें खुला, लेकिन समस्याएं तो नहीं हल हुई। समस्याएं तो बढ़ती गई, रोग बढ़ता गया, रोग पर निजात नहीं पाया गया। और आदमी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, उस सरकार के बूते नहीं है, वो सरकार इन समस्याओं को निपटा नहीं सकती। सरकार उनसे निपटने के लिए लोगों की राय नहीं लिया, वो प्रकट होने लगे। मेरे भाइयों, जो तुम जहां हो, अपने बूते, अपने पैर को मजबूत करो, अपने पैरों के बल पर अपनी यात्रा को तय करो। अगर सरकार तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था ट्रेन के द्वारा की है तो वसूली भी की है, ये सरकार पर आरोप है, प्रांतीय सरकार पर आरोप है। और तुम्हें कहां छोड़ दिया? मध्य में क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिया, जहां पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं। अभी हमने मैसेज के द्वारा पढ़ा, क्वारंटीन की स्थिति में कहीं कहीं जब उन्हें प्यास लगती है तो डंडा मिलता है, जब उन्हें भूख लगती है तो पुलिस उनको डरवा देती है। ऐसी स्थिति में समय बदलेगा, आपका भी समय आएगा। आप अपने घर पर किसी ढंग से सुरक्षित पहुंच जाइए। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपको आपके करीब तक, आपके गांव तक वो पहुंचा दें। सरकार इसमें सहयोग कर रही है तो आप थोड़ा उनका एहसान जताइए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सहयोग किया वो पर्याप्त नहीं। आपने उन्हें वोट दिया था, आपने उन्हें शासन का मौका दिया था, सरकार ने जात-पात की उसमें तुम्हें झुलसा दिया। जगह जगह कुछ ठेकेदारों ने उनके चीजों को अपने हिसाब से, जातवादी हिसाब से उन्होंने जुल्म डालना शुरू कर दिया। हर जगह छुआछूत तथा अन्य प्रकार की तमाम चीजों को इसी उसमें लागू करके उन्होंने अपना मंसूबा गांठ लिया। सरकार भी अपने ढंग से कामयाब रही। उन्होंने देखा कि मेरा वोट है कि नहीं है, तो वोट देखा तो थरिया बजा करके वोट का आकलन कर लिया, दिया जला करके अपने वोटों का आकलन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, लोग अपने जीवन को संक्रमण से बचाने के लिए आपकी बातों को उन्होंने मान लिया। ऐसा मत सोचिए कि आपको पूरा समर्थन दे दिया। मैं मानता हूं कि आपने जनता के लिए कुछ किया है, लेकिन अपर्याप्त। ऐसी स्थिति में
मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि मीडिया ने एक हौवा बना करके इसे कोरोना वायरस हौवा बना दिया और आपको गंभीर स्थिति में ला दिया और पुलिस ने उसको आपको लॉकडाउन के नाम पर पीट दिया। ये गंभीर समस्या है। हम आपकी स्थिति को देख करके हमारी आत्मा रो रही है। हम बेहद परेशान हैं कि आपके बच्चे गांव में जो बूढ़े माँ बाप अपने बेटी से उम्मीद करते थे, उनके बेटे सड़क पर खाक छान रहे हैं। सड़क पर पहुंचने के लिए तरह तरह की उपाय ढूंढ रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। सरकार उनको भेजने के लिए व्यवस्था तो कर ही रही है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ऐसी स्थिति में आप लोग किसी भी दशा में अपने घर को पहुंचे और अपने स्थिति को मजबूत बनाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर। वैसे मौसम आपके प्रतिकूल है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए, खान पीन का परहेज करते हुए अपने आप को सुरक्षित किसी ढंग से पहुंचिए। ईश्वर आपकी मदद करेगा। सरकार ने जो मदद किया, जो भी हो सका वो मदद किया, सरकार का भी एहसान मानिए। लेकिन आप अपने घर पहुंच जाइए, यही आपका उद्देश्य है, और घर पहुंच करके अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाइए, ये मेरी कामना है। और संक्रमण की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये स्थिति अगले 5-6 महीने तक रहेगी। ऐसी स्थिति में आप बचा करके रहिएगा। खाने पीने का भी अपने ढंग से काम करते हुए बचाव कीजिएगा और घर पे पहुंच करके अपने को तथा अपने परिवार वालों को तथा अगल बगल वालों को उचित सलाह देते हुए उनको बचाइएगा। समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए आप संयम पूर्वक धैर्य धारण करते रहिएगा। ज़्यादा हम इतनी इस सब चीज देख करके हम खुद इतने परेशान हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपकी स्थिति को देखकर मेरी आत्मा बहुत परेशान है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आपके दर्द से ज़्यादा दर्द से करा रहा हूं। इसलिए आपको मैं फिर नमन करता हूं कि आप संक्रमण की स्थिति से बचिए। जय हिंद, जय भारत।